गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 25, है ना। अभी तक हम 24 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 25वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 27। आज हम उदाहरण नंबर 27 पर चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हम्म, उदाहरण नंबर 27। मान लें कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। x का माध्य या प्रत्याशा ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये बोल रहे हैं कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है ना, मतलब दो पासे हैं, है ना। मतलब दो पासों का एक जोड़ा है ना, और उसे हम एक साथ उछालते हैं, है ना। और यादृच्छिक चर x क्या है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या है? मतलब मान लो तो हमने दो पासे उछाले साथ में, है ना। एक पे आया एक, है ना, एक पासे पर संख्या एक और एक पासे पर संख्या ही दो, है ना। तो इनका जो योग है ना, एक और दो मिला के कितना होगा? तीन। तो ये जो योग है वह है यादृच्छिक चर x, है ना। और हमें x का माध्य या फिर प्रत्याशा ज्ञात करनी है। तो क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से देखेंगे हम। प्रश्न क्या है कि हमें, हमारे पास दो पासे हैं, है ना। दो पासों का एक जोड़ा है जिसे हम उछालेंगे, है ना। मान लें कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है, ठीक है। मतलब पासों के एक जोड़े को हमें उछालना है ना। और यादृच्छिक चर x क्या है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए एक पासे पर 6 है और दूसरे पासे पर 5 आया, तो उनका योग क्या होगा? 11 होगा, है ना। तो उसे हम यादृच्छिक चर x से निरूपित करेंगे, है ना। और हमें उस x का माध्य या फिर प्रत्याशा ज्ञात करनी है ना। तो क्या है? मान लें कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है, और अब हमें x का माध्य या फिर प्रत्याशा ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हल देखते हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट 36 मौलिक घटनाओं से निर्मित हुआ है ना। ये जो घटना है ना, मतलब हम दो बार ये पासे को उछाल रहे हैं, है ना। तो इसका प्रतिदर्श कितना है? 36 मौलिक घटनाओं से निर्मित हुआ है। क्यों? अगर आप देखें, हमारे पास कितने हैं? दो पासे हैं। अगर हम पहला पासा फेंकें, है ना, मतलब दो पासे है ना, तो एक पासे पर संख्या कितनी आ सकती है? एक से लेके छह तक, है ना। हम जोड़े को एक्स आई वाई आई के रूप में लिख रहे हैं। तो एक्स आई क्या हो सकता है? एक दो तीन चार पाँच छह, है ना। दो पासे हैं, दोनों को उछाला, है ना। और एक पासे पे कितनी संख्या आ सकती है? एक से लेके छह तक आ सकती है ना। पासे पर डाइस पे इतनी आती है, एक दो तीन चार पांच और छह, ऐसी छह संख्याएं आ सकती है ना। और ऐसे ही दूसरे वाले पासे पे, उसमें भी एक से लेके छह तक संख्या आ जाएगी, आ सकती है। तो मान लीजिए दो पासे हैं, अगर एक पे एक आ रहा है ना, और दूसरे पे क्या आ सकता है? एक दो तीन चार पांच और छह, है ना। एक पे एक और दूसरा वाला बदल सकता है। ऐसे दो के साथ भी एक दो तीन चार पांच छह हो सकते हैं। ऐसे तीन के साथ भी एक दो तीन चार पांच छह हो सकते हैं ना। मतलब पहले पे तीन और बाकी दूसरे वाले पे एक से लेके छह तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे चार के लिए, ऐसे पांच के लिए, ऐसे ही छह के लिए, है ना। तो मतलब एक्स कितने हो सकते हैं? ये छह हो सकते हैं, और वाई ये भी छह बार बदल सकते हैं ना। तो हमारा प्रतिदर्श कितना होगा? 36 घटना होगा। कैसे? एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, है ना। ऐसे ही दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह। ऐसे ही तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह। और ऐसे ही चार के लिए आएगा और पांच के लिए आएगा, और ऐसे ही अंत में छह के लिए, जैसे छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच और छह छह, है ना। तो कितनी हो गई? छह इसकी संख्या है, छह इसकी संख्या है। तो इनका क्या होगा? गुणज होगा, है ना। क्योंकि हम हर संख्या को छह बार लिख रहे हैं, मतलब हर संख्या के साथ छह बार लिख रहे हैं, एक से छह तक, है ना। तो छह गुणा छह कितना होगा? 36 होगा। तो हमारी प्रतिदर्श में कितने आएंगी? 36 मौलिक घटनाएं आएंगी, है ना। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट 36 मौलिक घटनाओं से निर्मित हुआ है, जिन्हें क्रमिक युग्म एक्स आई वाई आई के रूप में लिखा जा सकता है। जिन्हें हम किससे? एक्स आई और वाई आई के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर एक्स आई क्या हो सकता है? देखो एक्स आई क्या है? पांसे पर आई हुई संख्या। तो एक पांसे पर कितनी संख्या आ सकती है? एक से लेके छह तक। तो एक्स आई क्या होगा?
1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसी जो वाई आई है वह भी क्या है, पांचे पर आई हुई संख्या है ना। तो वह भी क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो एक्स आई वाई आई के हमें रूप में लिखना है ना। एक्स आई क्या है, पांचे पर आई हुई संख्या, और वाई आई भी क्या है, पांचे पर आई हुई संख्या है ना। यादृच्छिक चर x की मान अर्थात पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 हो सकता है। कैसे, अब पांचे का जो योग है ना, वो एक तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि किसी ना किसी पांचे पे एक या फिर एक से अधिक संख्या आएगी। मान लीजिए अगर पहले वाले पे एक आ गई, तो जो दूसरे पे है वही भी न्यूनतम एक ही आ सकती है, और जिनका योग कितना होगा, 2, है ना। ऐसा तो है नहीं एक में एक आ जाए और दूसरे पांचे पे शून्य आ जाए, और शून्य तो होता ही नहीं है किसी भी पासे में, है ना। इसलिए जो सबसे कम संख्या है वह क्या आ सकती है, 2 आ सकती है ना। तो यादृच्छिक चर x जो है वह क्या है, इन दोनों पासों पर आई हुई संख्या का योग है, जो कि कितना हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 12 तक हो सकता है ना। अब हम इन्हीं की प्रायिकता निकालेंगे, है ना। तो देखिए उदाहरण क्या था, कि हमें दो पासे, है ना, दो पासों को उछालना है, और उस पे जो संख्या प्राप्त होती है उनका जो योग है वह क्या है, हमारा यादृच्छिक चर है। और हमें इस यादृच्छिक चर x का माध्य या प्रत्याशा ज्ञात करनी है ना। तो हाल में हमने क्या देखा, इस प्रतिदर्श समिश्र में कितनी 36 मौलिक घटनाएं हो सकती है। 36 कैसे, एक एक से लेके एक 6, ऐसी 2 1 से लेके 2 6, है ना, 2, है ना, ऐसी 3 1 से लेके 3 6, 4 1 से लेके 4 6, 5 1 से लेके 5 6, और 6 1 से लेके 6 6, मतलब 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। कुल कितनी हुई, 6 गुणा 6, मतलब 36 घटनाएं, है ना। इसलिए जो प्रतिदर्श है वह कितने हैं, 36 मौलिक घटनाओं से निर्मित हुआ है ना। और जिन्हें हम एक्स आई और वाई आई के रूप में लिखेंगे। जहाँ पर एक्स आई क्या है, पांचे पर आई हुई संख्या, है ना, पहले वाले पांचे पे, और वाई आई क्या है, दूसरे वाले पांचे पर आई हुई संख्या, है ना। तो ये भी 1 से 6 और 1 से 6 दी गई है ना। और यादृच्छिक चर x जो है, जिसे हमने क्या माना था, दोनों पांचों पर आई हुई संख्या का योग। तो यादृच्छिक चर x क्या है ना, वह क्या है, दोनों पांचों पर आई हुई संख्या का योग, जो कि कितना हो सकता है, 2 से लेके 12 तक हो सकता है। एक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पांचों में कम से कम एक, है ना, एक संख्या आएगी, है ना। और 1 से लेके 6 तक हो सकती है। तो जो सबसे न्यूनतम है वह भी 1 है। अगर दोनों में एक एक भी आए, तो भी जो योग होगा वह 2 होगा, है ना, क्योंकि एक किसी एक में शून्य नहीं आ सकती। सबसे छोटी क्या है, 1 है, और उनका योग क्या है, 2। इसलिए जो 1 है वह नहीं हो सकता। एक्स का मान क्या हो सकता है, 2 से लेके 12 तक हो सकता है। क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम x इक्वल्स टू 2 की प्रायिकता निकालेंगे। तो x का मान 2 कब हो सकता है, x का मान 2 तभी हो सकता है जब दोनों पासों पर जो संख्या है वह 1 और 1 आए, है ना। सिर्फ 1 और 1 जब आएगी तभी वो है, x का मान 2 हो सकता है, क्योंकि x क्या है, पहले और दूसरे पासे पर आई हुई संख्या का योग, है ना। तो पहले का 1 होगा और दूसरे का 1 होगा, तो दोनों का योग कितना होगा, 2 होगा, है ना। और एक एक क्या है, पूरी 36 मौलिक घटनाओं में एक बार है ना। एक एक सबसे पहले आता है ना, पूरी 36 मौलिक घटनाओं में एक बार है ना। तो 1 बटा, और प्रतिदर्श कितना था, 36 का था, तो कितना होगा, 1/36 होगा। तो बी एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब एक्स का मान 2 होने पर प्रायिकता कितनी होगी, 1/36 होगी। ठीक है, ऐसे ही हम एक्स का मान 3 होने पर प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो एक्स का मान 3 कब कब हो सकता है ना। देखो, एक्स का मान 3 मतलब दोनों पासों पर मिलाकर जो योग जो संख्या है वह कितनी, 3 होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आया हो और दूसरे पासे पर 2 आया हो, या फिर पहले पासे पर 2 आया हो और दूसरे पासे पर 1 आया हो, मतलब 1 2 और 2 1, है ना। ये दो घटनाएं हो सकती हैं जब जो x का मान है वह कितना, 3 आए, है ना। तो कितनी घटनाएं हैं, 2, 1 2 और 2 1, है ना। है ना। तो x का मान जब 3 होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 2/36 होगी, है ना। क्यों, क्योंकि घटनाएं कितनी है, 2 हैं, जिनको, है ना, दो घटनाएं हैं जिनमें दोनों पासों पर जो संख्या है ना, उनका योग करने पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, मतलब x का मान 3 प्राप्त हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 3 पे जो प्रायिकता है वह कितनी होगी, 2/36 होगी, है ना।
ऐसे ही जब x का मान 4 होगा और उसकी हम प्रायिकता निकालेंगे, है ना, तो x का मान जब 4 होगा तो उसमें कितनी घटनाएं हो सकती हैं? x का मान 4 पे ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पासे पर 3 आए, है ना, पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पासे पर 2 आए, है ना, या फिर पहले पासे पर 3 आए और दूसरे पासे पर 1 आए, है ना। तो इनका जब हम योग करेंगे तो कितना, हमें 4 प्राप्त होगा। मतलब x का मान कितना, 4 प्राप्त होगा, है ना। तो ये कितनी घटना है, 3 घटना है। हमारे पर प्रतिदर्श कितना है, 36 है ना। तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी, 3/36 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, x का मान जब 2 होगा तो प्रायिकता होगी 1/36, क्योंकि इसमें सिर्फ एक घटना है ना, जिसमें x का मान 2 हो सकता है। ऐसे ही जब x का मान 3 होगा तो हमारे पास 2 घटनाएं होंगी, है ना। तो हम 2/36 होगी प्रायिकता, और जब x का मान 4 होगा तब 3 घटनाएं होंगी, इसलिए x = 4 पे जो प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता है वह कितनी होगी, 3/36 होगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे हम 5, 6 और 7 के लिए भी निकालेंगे, है ना। जब x का मान 5 होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, है ना। तो उसके लिए हम देखेंगे कि घटनाएं कितनी है जिसमें x का मान 5 हो रहा है, मतलब दोनों पासों पर जो संख्या है उनका योग 5 हो रहा है ना। तो ऐसा हो सकता है पहले पासे पर 1 हो और दूसरे पासे पर 4 आए, या फिर पहले पासे पर 2 हो और दूसरे पासे पर 3 आए, है ना, या फिर 3 और 2 भी हो सकता है कि पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 2, या फिर 4 और 1, मतलब पहले पासे पर 4 और दूसरे पासे पर 1, है ना। तो इन चारों घटनाओं में जो x का मान है, मतलब दोनों पासों पर जो संख्या है उनका योग कितना, 5 आ रहा है ना। तो x = 5 प्रायिकता कितनी होगी, 4/36 होगी। ऐसे ही जब हम x = 6, मतलब जब x का मान 6 होगा और हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, घटनाएं देखेंगे जिनमें x का जो मान है वह 6 है ना। तो अगर ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 5 आए, है ना, पहले पासे पर दूसरे 2 और दूसरे पासे पर 4 आए, है ना, या फिर दोनों पे 3 3 आए, या फिर पहले पर 4 और दूसरे पासे पर 2, या फिर पहले पे 5 और दूसरे पासे पर 1, है ना। तो इन पांचों घटनाओं में, है ना, क्या हो सकता है, x का मान 6 हो सकता है ना। तो इसमें हमारी जो प्रायिकता होगी वह कितनी होगी, 5/36 होगी, है ना। क्यों, क्योंकि घटना है 5 जिनमें x का मान 6 हो सकता है और हमारा प्रतिदर्श कितना है, 36 घटनाओं का है, ठीक है। x = 6 में प्रायिकता है 5/36। ऐसे हम x = 7 में प्रायिकता देखेंगे, है ना। तो x = 7 में प्रायिकता के लिए हम पहले घटनाएं देखेंगे कि कब x = 7, मतलब x का मान 7 हो सकता है ना। तो ऐसा हो सकता है पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 6, है ना, पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पर 5, है ना, या फिर पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 4, है ना, या फिर उल्टा भी हो सकता है, पहले पासे पर 4 आ जाए और दूसरे पासे पर 3, है ना, या फिर 5 और 2, मतलब पहले पासे पर 5 और दूसरे पासे पर 2, या फिर 6, पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर 1। तो इन सभी की सभी 6 घटनाओं में जो x का मान है वह 7 हो सकता है। कौन सी, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, है ना। और ये घटनाएं कितनी, 6 है, और वृद्धि दर से हमारा कितना है, 36 घटनाओं का है ना। तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी, x = 7 पे 6/36, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ आ गया। जब x का मान 5 है तो प्रायिकता है 4/36, जब x का मान 6 है तो प्रायिकता है 5/36, और जब x का मान 7 है तो प्रायिकता है 6/36। चलिए आगे देखते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम x का मान 8 रखेंगे, है ना, तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी, 5/36। क्यों, क्योंकि अगर घटनाएं देखें जब x का मान 8 हो सकता है ना, तो वह कितनी है, 5 घटनाएं। कैसे, पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पर 6, या है ना, तो 2 6, या फिर पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 5, मतलब 3 5, या फिर पहले और दूसरे दोनों पासों पर 4 4, या फिर पहले पर 5 दूसरे पे 3, पहले पर 6 और दूसरे पे 2। इन सभी 5 घटनाओं में जो x का मान है वह 8 आ रहा है ना। इन सब का हम योग करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और ये पूरी कितनी घटनाएं हैं, 5 घटनाएं हैं, है ना। तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी, p x = 8 पे 5/36, है ना। ऐसे ही जब हम x का मान 9 देखेंगे तो उसमें 4 घटनाएं हैं, है ना, जहाँ पे जो x का मान है वह 9 हो सकता है ना। कि पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 6, या पहले पर 4 और दूसरे पे 5, या पहले पे 5 और दूसरे पे 4, या पहले पे 6 और दूसरे पे 3, मतलब 3 6 4 5 5 4 और 6 3।
इन चारों घटनाओं में जो x का मान है वह कितना 9 हो सकता है ना। तो ये कितनी है, 4 घटनाएं, और प्रतिदर्श कितना है हमारा 36 घटनाओं का है ना। प्रतिदर्श कितना अभी हमने देखा था 36 घटनाओं का। तो पी एक्स इक्वल्स टू 9 पे जो मान है, मतलब x की घात, जब x का मान 9 है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 4/36। ऐसे ही जब x का मान 10 होगा तो प्रायिकता होगी 3/36, है ना। क्योंकि यहाँ पे 3 घटनाएं हो सकती है जहाँ पे x का मान 10 हो सकता है ना। 4 6 5 5 और 6 4, मतलब पहले पर 4 है ना, पहले पासे पर, दूसरे पे 6, या फिर दोनों पासों पर 5 5, या फिर पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर 4, है ना। तो ये कितनी घटनाएं हुई, 3, और प्रति इधर से 36 का। तो p x इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 3/36 या फिर 3/36। ऐसे ही जब x का मान 11 होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 2/36 होगी, है ना। क्योंकि सिर्फ दो ही घटनाएं हैं जहां पर x का मान 11, मतलब दोनों पासों पर जो संख्या है उनका योग 11 के बराबर है ना। पहला कि पहले पासे पर 5 आ जाए और दूसरे पासे पर 6, या फिर पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पासे पर 5। तो इन दोनों ही घटनाओं में जो इनका योग है इन दोनों संख्याओं का, वह कितना 11 हो रहा है ना। तो पी एक्स इक्वल्स टू 11 कितना होगा, 2/36 होगा। ऐसे ही जब x का मान 12 है ना, तो उसमें सिर्फ एक ही, है ना, सिर्फ एक ही घटना है जहाँ x का मान 12 हो सकता है, मतलब दोनों पासों पर आई संख्या का योग 12 हो सकता है। और ये हम दोनों को पता है कि जब पहले और दूसरे पासे इन दोनों पे 6 6 आए, है ना। तो पहले और दूसरे पासे इन दोनों पर 6 6 आए, तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी, 1/36 होगी, है ना। मतलब एक घटना है प्रतिदर्श 36, है ना, तो कितना होगा 1/36। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हम्म, चलिए अब हम इसका x का प्रायिकता बंटन देखते हैं, है ना। तो x का प्रायिकता बंटन क्या है, यहाँ पे x होता है ना, या फिर जिसे हम xi बोलते हैं, और यहाँ पे px या फिर जिसे हम pi बोलते हैं, है ना। तो x क्या था, 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक, है ना। यही योग आ सकते हैं 2 से लेके 12 तक, है ना। और इनकी प्रायिकता कितनी थी, यहाँ हमने देखी थी अभी, है ना, कि 1/36, देखो 1/36, 2/36, 3/36 और 4 5 और 6/36, है ना। और यहाँ पे भी 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36, है ना। तो इनका हमने प्रायिकता बंटन यहाँ लिख दिया, है ना। तो एक्स आई है 2 से लेके 12 तक, और पी आई है 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, ऐसे ऐसे करके, है ना, यहाँ पे 1/36 तक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम म्यू या फिर ई एक्स निकालेंगे, है ना। तो उसका सूत्र क्या था, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक एक्स आई पी आई, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब एक्स 2 इंटू, है ना, 2 गुणा 1/36 प्लस 3 गुणा 2/36 प्लस 4 गुणा 3/36, ऐसे ही सबकी, और एक्स आई गुणा पी आई करेंगे और उनका योग करेंगे, है ना। तो 2 + 6 + 12 इन सबका हमने यहाँ योग किया, है ना। इनका हम योग करेंगे और इसे 36 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अतः दो पासों के फेंकने पर प्रकट संख्याओं के योग का माध्य कितना है, 7 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हमने सूत्र लगाया, उनका गुणा किया और योग कर दिया, ठीक है, और हमारा माध्य कितना है, 7 आया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 27 पढ़ा। बाकी अगले भाग में हम यादृच्छिक चर का प्रसरण, जिसे हम वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।